तो मुझे याद है जब मैंने 3-4 बार तक मैं सिर्फ डिस्कस ही करता रहा, तो उस दिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्या बिहार विधानसभा एक बड़ी चुनौती रह गई है? क्या बिहार में इलेक्शंस जीतना ज़्यादा ज़रूरी है कि सीट लाना ज़्यादा ज़रूरी है? अब यह हर पार्टियों की एक प्रॉब्लम्स बन गई है। एक हर पार्टियां अपने इस प्रॉब्लम में, अपने इस युद्ध में लड़ रही है और हर कोई अपनी पहली लड़ाई जो सीट शेयरिंग को लेकर के होती है उसी के लेकर के अपने दांव पेच लगा रही है। और इसी को लेकर के पटना में एक मीटिंग रखा गया खास करके एनडीए दल के घटक द्वारा, और उसमें जितने भी पार्टी के नेता थे सब शामिल हुए और कोहराम मच गया। यानी सीटों को लेकर करके अभी भी तनातनी, और वह तनातनी इतने लेवल पे बढ़ गई है कि लोगों को समझाना मुश्किल हो जा रहा है। यानी अमित शाह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नड्डा साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चिराग, नीतीश, कुशवाहा, मांझी सब आपस में टकरा जा रहे हैं और हर कोई सीटों को लेकर करके यह मामला फंस रहा है। या कि अमित शाह का एक बहुत अच्छा फार्मूला था, काफ़ी कुछ अच्छा सोचे थे, तैयारी किए थे और देश के चाणक्य होने के नाते बिहार में भी अपनी रणनीतियां बना चुके थे, लेकिन वह रणनीतियां बिहार में सेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आपस में ये लड़ाइयाँ बहुत तेज़ी से चल रही है। ऐसा लगता है कि अब एनडीए में कभी भी टूट हो सकती है। चिराग पासवान अपने दावे कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने दावे कर रहे हैं, मांझी अपने दावे कर रहे हैं, कुशवाहा अपने दावे कर रहे हैं, हर किसी के अपना अपना एक दावा है। लेकिन सबसे बड़ा जो दावा दो बड़े भाई को लेकर के है, एक अमित शाह और दूसरा नीतीश कुमार। यही भाई अपने आप में लड़ रहे हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। हालांकि पिछले इलेक्शंस में अमित शाह ने कह दिया है कि बड़ा भाई अब हम हो गए हैं क्योंकि सीट हमारी ज़्यादा है, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी बता देंगे कि बिहार में बड़ा भाई तो हम ही हैं, आप भला ही सेंट्रल में बड़ा भाई होंगे, बिहार का बड़ा भाई हम ही हैं। और उसी को लेकर के उन्होंने सीट के लेकर के पूरी तरह से अपने आप को क्लियर कट बता दिया है, कम से कम 105 यानी 105 सीटें हमें चाहिए। और ऐसी स्थितियां में बीजेपी क्या करेगी? दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। हालांकि जिस तरह से नीतीश का दबदबा है, बीच बीच में तो वह कई सारे ऐसी स्थितियां आ गई थी, मानसिक तनाव को देख करके कई सारे घबराहट, कई सारे प्रॉब्लम्स को दिखाया गया। ऐसा लगा कि नीतीश अब अर्श से फर्श पर आ चुके हैं, अब उनकी स्थितियां डामाडोल हो चुकी है। लेकिन अभी जितने वो धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं, धड़ाधड़ इनोग्रेशंस कर रहे हैं, धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, ऐसे देख के लगता है कि बड़े बड़े नेता भी उनके सामने अभी टिक नहीं पाएंगे। यानी वो इतना स्वस्थ और इतना कह सकते हैं तैयार मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हो चुके हैं। और इसको लेकर के खास करके अमित शाह को डर लगने लगा है। यानी चाहते तो थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे, लेकिन पहले ही फार्मूला सीटों को लेकर करके ही नीतीश कुमार से उलझ चुके हैं। यानी अब स्थितियां बद से और भी बदतर हो जा रही है। एनडीए में फूट की स्थितियां साफ साफ दिख रही है। अब उन्हें यह मानना है, हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार को 100 सीटें दे दें, तभी मामला फंस के रह जाएगा। अगर 100 सीटें दे दें, और साथ साथ बीजेपी चाहती है कि मैं भी बड़ा भाई होने के नाते तो मुझे सीट ज़्यादा मिलना चाहिए था। 110, 120 के फिराक में थे। जब नीतीश को 100 देने पर राजी अगर हो रहे हैं तो 100 तो उन्हें भी लेना पड़ेगा, 120 तो नहीं लेकिन 100 पर तो आएंगे। तो ऐसे में 200 सीटें का पर्दा क्लियर हो चुका है। अब बच गए हैं 43 सीट, यानी 43 सीट बच गए हैं और 3 अभी भी पार्टियां इस लड़ाई के मैदान में, इस जंग में शामिल है। और उसमें उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग और हर कोई के रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि आग के गोले बरस रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां में क्या करेंगे? 43 सीट को लेकर के क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरह से मांझी कहते हैं कि हमको 30 से 40 सीट चाहिए और उतने हमें चाहिए ही चाहिए, बिहार में अब मानने से तैयार नहीं, यानी रुकने को तैयार नहीं है, कहते हैं हम उतने चाहिए। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके कम से कम 15 से 20 सीटें चाहिए और चिराग पासवान भी कहते हैं 40 से 50 सीट चाहिए। अब ऐसी स्थितियां अब बद से बदतर हो जा रही है और जिस तरह का जो मीटिंग रखा गया था, इस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग को लेकर करके अब तानातनी का माहौल बन चुका है। हालांकि अंदर के कई सारे सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि ऐसा तूफानी सीट शेयरिंग का जो चुनाव चल रहा है कि मोदी, शाह, नड्डा सबकी
स्थितियां फेल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी अब उनकी सोच बिहार में अटक के आ चुकी है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें पे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ मांझी को भी 10 सीटें पे कोशिश किया जाएगा। ऐसे में 20 सीटें चली जाएगी, बच गए 23 सीट और 23 सीट पे ही चिराग पासवान को मनाने की कोशिश करेंगे। क्या मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान, जो अपने दमखम के लिए जाने जाते हैं, अपने एक नए अंदाज के लिए जाने जाते हैं, मोदी भक्त हनुमान के नाते अपने आप को न्यौछावर कर देंगे 23 सीट के लिए, या और भी उनकी उम्मीदें बढ़ेगी, या और भी ये लड़ाइयाँ होगी? ऐसे में बहुत बिहार का मामला तो गर्म हो रहा है, खास करके एलजीपी कार्यकर्ताओं का भी मामला गर्म हो रहा है। यानी एलजीपी और पूरी तरह से बिहार में एग्रेसिव है और पूरी तरह से 243 सीट के लिए अपने कैंडिडेट को रेडी कर चुकी है। ऐसी स्थितियां में केवल 23 सीट कैसे तैयार होंगे? और उनके कार्यकर्ता तो बार बार कहते हैं चिराग बिहार बुला रहा है, बिहार आइए, बिहार को रिप्रेजेंट करिए। और ऐसी स्थितियां में अगर 23 सीट मिलता है तो किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किस तरह से अपनी मनोबल को बढ़ा पाएंगे और किस तरह से अपनी वो पारी को खेल पाएंगे? क्या गठबंधन का यह संकट या गठबंधन का यह प्यार उनके लिए बिहार में भारी पड़ता जा रहा है? ऐसा क्या हो सकता है? बहुत मामला अब गंभीर हो चुका है और इस खेल में और भी दिलचस्पी आ चुकी है। और इसी को लेकर के सीट का मामला जो बार बार कहा जा रहा था कि तय हो चुका है, अब वह संकट की घड़ी की तरह या एक ऐसी सुई के कांटे की तरह है जो चल रही है लेकिन समय नहीं बता रही है कि क्या हो रहा है। और ऐसी स्थितियां में बिहार का इलेक्शंस का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, खास करके एनडीए ने जो तैयार किया है, अभी तक पूर्ण विराम नहीं लग चुका है। यानी अभी वह क्वेश्चन मार्क पर भी टिके हैं। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं कि चिराग पासवान को 23 से प्लस मिल पाएंगे कि नहीं, या उनके लिए वो लड़ाई करेंगे, या जितने भी लोग चिराग को चाहने वाले हैं वह उनको भी इसके लेकर करके भी कई सारे मैसेज कमेंट करके बताएंगे कि कम से कम इतने सीटों के लिए तो तैयार होइए सर, नहीं तो बिहार बुला रही है, क्या फ़ायदा? तो क्या हो सकता है? क्या आप लोग चाहते हैं? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितनी सीट उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि खेल अभी शुरू हुआ है, अभी भी वक्त है, 1-2 महीना में कुछ भी चीज़ें बदल सकती है। जब तक ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली ना हो जाए तब तक अभी भी दाल गलने वाली है और उसको गलाने वाले जितने सारे लोग उनको चाहने वाले होते हैं वही कर पाते हैं। और ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल चुके हैं, देखने को मिल रहे हैं और कई सारे अभी और सुनने और देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके आते रहेंगे।